फरीदाबाद के महावतपुर गांव में दोपहर में एक किसान जो अपने खेतों में कपास मशीन के द्वारा गेहूं कटवा रहे थे कि तभी खेतों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन 11,000 वोल्टेज की तार में करंट आ गया और करंट खेत में लगे खंभे में उतर गया, जिसके चलते किसान सुरेंद्र उर्फ लीलू की उसकी चपेट में आ गई और बुरी तरह से झुलस गए। इस घटना के बाद मृतक के भाई नरेंद्र ने बिजली विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए बिजली विभाग को इस हादसे का दोषी ठहराया है। नरेंद्र के मुताबिक उनके खेतों के ऊपर से होकर गुजर रही 11,000 हाई वोल्टेज तार काफ़ी नीचे हैं, जिसके चलते किसी भी हादसे का ग्रामीणों को पहले से ही अंदेशा था, जिसके चलते वह लोग इसकी शिकायत बिजली विभाग में जुलाई 2023 में दे चुके थे, लेकिन बिजली विभाग ने उनकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके चलते आज उनके भाई सुरेंद्र उम्र 42 वर्ष की मौत हो गई और उनके ताऊ के लड़के वेदराम उम्र 62 वर्ष जो सुरेंद्र को करंट की चपेट से बचाने के लिए आए थे, वे अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। नरेंद्र ने बताया कि यदि बिजली विभाग उनकी दी शिकायत पर पहले ही संज्ञान लेता तो ये हादसा नहीं होता। वह चाहते हैं कि इस हादसे के जिम्मेदार बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए ताकि उनके मृतक भाई को न्याय मिल सके। और ये खेत में गए थे आज गेहूं कटवाने के लिए और ये बिजली के चपेट में आ गए, उन्हें जान दे दी। कि ये महावतपुर गांव के हम रहने वाले हैं। खेत में जो है गेहूं की कटाई हो रही थी, जिस समय घटना हुई है बिजली के तारों से हमें सूचित किया गया था कि 2 आदमी जो है बिजली के करंट से झुलस गए हैं, जिसमें मौके पे हमें जो है एक जो हमारे पेशेंट थे इनकी हालत बिल्कुल गंभीर थी और दूसरे वाले को सुरेंद्र नाम है इनका, सुरेंद्र नाम है। दूसरे वाले थे वो वेदपाल नाम से थे। उनके दोनों हाथ दोनों पैरों में जख्म है काफी। उन्होंने बचाव करने की कोशिश की? उन्होंने इसकी बचाव करने की कोशिश की थी, जिसके कारण वो भी झुलस गए। तो करंट लगा कैसे? करंट लगा 11,000 की लाइन से। अच्छा। इन्होंने खंभे पर हाथ रख रखा था सुरेंद्र ने और वो तार नीचे थे, हवा चल रही थी, जिसके कारण जैसे ही लाइट एकदम चढ़ी तो आपस में भिड़े और भिड़ते ही जो है खंभे से करंट आ गया। तो सुरेंद्र किसान है, अपना ही खेत कटवाने गए? अपने ही खेत कटवा रहे थे। कम्पास मशीन चल रही थी? हाँ जी। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या किया? वहाँ से ले गए? हम लोगों ने तुरंत गाड़ी में इनको लिटाया। जैसे भी हम पे कार्रवाई हुई हम इनको लेकर के भागे, दौड़े। हमने इनको एडमिट कराया तो डॉक्टर ने बोला कि तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी इस पे? नहीं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। बिजली विभाग ने कोई शिकायत जो है सुनी नहीं। वो तो किसान भाई क्या मानते हैं इसके हादसे का जिम्मेदार कौन है? हादसे के जिम्मेदार है जी बिजली दफ्तर वाले, बिजली विभाग। 16/6/2023 को दिए। वहीं नरेंद्र ने बताया कि उनके भाई सुरेंद्र की 3 बेटियों के बाद 12 साल के बाद लगभग 2 महीने पहले चौथा बेटा पैदा हुआ था। घर में खुशियों का माहौल था, जिसका सोमवार को कुआं पूजन था। आज बेटे की खुशी की माहौल में शामिल होने के लिए उनके दूर दराज के रिश्तेदारों को भी आना था। मृतक किसान के छोटे भाई रविंद्र ने बताया कि इस खुशी के माहौल में शामिल होने के लिए सुरेंद्र ने उन्हें खुद न्योता दिया था, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि बेटे के होने की खुशी में जिस सुरेंद्र के घर वह खुशी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, वह खुशी का माहौल सुरेंद्र की मौत के मातम में बदल जाएगा। ये घटना जो भाई ने बताई है वो ऐसे ही हुई है। हम अब ये चाहते हैं सरकार से कि आगे से ऐसी लापरवाही से किसानों की जो हत्या हो रही है ये ऐसा ना हो और जो ये भाई एक्सपायर हुए हैं इनके परिवार को कोई सहायता राशि मिले सरकार की तरफ से। तो क्या लगता नहीं कि बिजली विभाग ने इस पे पहले कार्रवाई की होती तो शायद तो ये जान बिल्कुल, ये तो सीधी सी बात होता ही नहीं अगर सरकार इस पे करती कार्रवाई तो कौन जिम्मेदार है इसका? इसमें बिजली बोर्ड जिम्मेदार है। क्या चाहते हैं आप लोग? बस यही चाहते हैं न्याय मिले, इसकी आर्थिक रूप से कोई सहायता करे। वहीं इस मामले में जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर फूल कुमार के मुताबिक मृतक के भाई रविंद्र की शिकायत पर आईपीसी की धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कल हमें सूचना मिली थी कि बिजली का करंट लगने से 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक एक्सपायर हो गया और सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 19 में एडमिट है। तो पुलिस मौके पे गई तो उनमें से एक एक्सपायर था और एक इंजर्ड आईसीयू में भर्ती है। महावतपुर गांव में मौका पर जाकर देखा तो जो बिजली की लाइन थी, बड़ी लाइन, उसके तार काफ़ी डाउन थे और वो अपने खेत में गेहूं काट रहे थे। जो गेहूं काटते समय उनके करंट लगने के कारण ये हादसा होना पाया गया। इसमें जो मृतक है उसके भाई ने एक दरखास्त दी थी, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 304 आईपीसी का मुकदमा दर्ज है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है।